चलाया अभी कि नवाज शरीफ साहब ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। क्या ग्रीन सिग्नल दिया, थोड़ा ये बता दें मुझे। आपने देख लिया, अभी आपने परवेज इलाही साहब का बयान भी चलाया। परवेज इलाही को वज़ारत आला का ग्रीन सिग्नल दिया। उन्होंने कहा कि हांडी जो है उसमें से कुछ निकलेगा, तो ये थोड़ा सस्पेंस रहने दें। अच्छा। ये मैं आपको बता दूं कि 100% जो होमवर्क है वो कंप्लीटेड है। 30 से 35 अरकान ऐसे हैं जो टिकट ले रहे हैं आपसे, ये जो कमिटमेंट मियां साहब करते हैं वो अपनी कमिटमेंट ऑनर करते हैं। वो ये जो आपको टिकट ले रहे हैं आपसे 30 से 35 वो है जो कमिटमेंट मियां साहब ने की होगी ना, वो जरूर ऑनर करेंगे। देखिए, इस वक्त अवाम को जरूरत है कि सारी PMLN, सारी जॉइंट ऑपोजिशन यूनाइटेड हो और इनके खिलाफ करें। और मैं एक चीज का, ये अभी इन्हीं की बात सुन रही थी कि फेस सेविंग की आपने बात की, मैं बिल्कुल सही कह रही। देखिए, अगर मौलाना साहब भी आके ये बात कर रही हैं। पलोहिया साहिबा, ये जो काम हो रहा है ना, इसको हुकूमत किसी और तरीके से पुटरे कर रही है। जो कुछ भी हो रहा है, और वो कह रहा है मंडी लगी हुई है। जरा सुनवा दें को शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या कहा है। तमाम इखलाकियात को पामाल करके हुकूमत को गिराने की कोशिश की जा रही है या साजिश की जा रही है। शाह महमूद साहब की बात सुनवाएं, फिर पलोहिया साहिबा से रिएक्शन लूंगा उसका। जो MNA मुंतखब हुआ है वो बल्ले के निशान पे हुआ है, इमरान खान के मंशूर पर हुआ है। हमें पूरा भरोसा एतमाद है कि हमारे जो MNAs हैं वो अपने मौक़िफ़ पर इंशाअल्लाह डटे रहेंगे। और अगर ज़र और ज़रदारी की सियासत समझती है कि वो उनको खरीद पाएंगे, तो मैं कह रहा हूँ कि ये बिकाऊ माल नहीं है, ये खुददार लोग हैं, हरगिज़ तुम्हारे बहकावे में नहीं आएंगे। पलोहिया साहिबा, कितनी सीरियस है आपकी दफ़ा आप लोगों की अदम एतमाद? आप जानते हैं जितनी दफ़ा आप लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को गिराने की कोशिश की और आप लोग नाकाम हुए, उतना ही ये प्राइम मिनिस्टर जो है वो स्ट्रांग होके आए। मतलब मैं उसमें पार्टी तो नहीं हूँ, लेकिन आपके मुकाबले में तो बहुत स्ट्रांग क्रेडिबल होके आए। अभी आप लोगों पर इल्ज़ाम ये लग रहा है कि जरदारी साहब जो है वो पैसों के जरिए खरीद रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जी हम टिकट्स के जरिए खरीद रहे हैं उनके MNAs को। यही काम चल रहा है, इसी तरह हो रहा है। लेकिन अगर ये भी हो रहा है तो कितना पक्का काम है, जरा ये तो बताइए मीडिया को, और कब तक हो रहा है ये? जो पेस है वो तो आपको नज़र आ रही है, काम बहुत तेज़ी से हो रहा है और ये आपकी अपनी इतलात हैं कि दस्तखत हो रहे हैं। मैं तो खैर नेशनल असम्बली की मेंबर नहीं हूँ, इसलिए मुझे तो दस्तखत करने की नौबत नहीं आई, वरना मैं आपको ख़ुद से उसकी तस्दीक कर देती। लेकिन बहरहाल आप देख लीजिए कि जिस कदर हवास बाख्ता हुकूमत हुई हुई है, यानी वो लोग जो पंजाब के सबसे बड़े डाकू थे, उनके पास ख़ुद चल कर जाना उनको मंजूर हुआ वज़ीर आज़म साहब को, और उनके आगे सरनगू होना भी मंजूर हुआ। और आपको याद होगा वो जब हज़ारे मज़लूम हज़ारों की लाशें पड़ी थीं, तो उन लाशों से वो ब्लैकमेल नहीं हुए और वहाँ नहीं गए, लेकिन यहाँ चल के गए। लिहाजा कुछ ना कुछ तो है कि जिसके लिए ये जो है घंटियाँ बज रही हैं। दूसरी बात यह है कि अगर कोई शाह महमूद कुरैशी साहब को अपनी जो उनको जिस काम जो उन्हें तफवीज़ किया है उनके अपने वज़ीर आज़म ने, अगर उसका कोई पास हो तो उन्हें कोई बता दे कि यूक्रेन में पाकिस्तानी तुलबा जो हैं उनकी ज़िंदगियां ख़तरे पर हैं, ख़तरे में हैं और वो वहाँ से दुहाइयाँ दे रहे हैं। और इसके अलावा जो जियोपॉलिटिकल हालात हैं दुनिया के, उसमें शाह महमूद साहब अगर घोटकी में खाली कुर्सियों से खिताब ना करें या चंद दर्जन लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ के खिताब ना करें, एक बात बताइए, आप बड़ी सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के, इस तरह ये तो बताइए कि ये थोड़ी एक बात बताइए कि ये कब तक अदम एतमाद जो है ये फाइल की जाएगी? जुमे तक या 5 दिन तक? कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आपको इस बारे में भी? देखिए, ये कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, जुमे तक हो जाए या 5 दिन तक हो जाए, कौन सा इसमें कोई बहुत लंबा वक्त जो है वो दरकार है। ये अगर आपकी अपनी खबर है कि साइन हो रहे हैं तो जुम्मा नहीं तो हफ्ता नहीं, इतवार नहीं, ऐसे ही कुछ है कि 2-4 दिन में हो जाएगी, लेकिन बहरहाल होगी ज़रूर। और अब ये जो है इस वक्त मेरे ख़्याल में तैयारी के मराहिल में है, और जैसे ही ये फ़ाइल होगी और आप फिर देखेंगे कि क्या क्या और इल्ज़ामात नहीं आते। यानी अगर कोई आपको ज़र से ख़रीद रहा है तो ना बिकें, क्यों बिकते हैं? आप लोग तो रियासत मदीना वाले हैं ना, आपके साथ तो सारे जो हैं वो सादिक और अमीन बैठे हुए हैं, तो क्यों बिकेंगे इतनी अच्छी हुकूमत छोड़ के? राइट, क्यों छोड़ेंगे इतनी मजबूत हुकूमत? इतने रिलीफ आखिर वज़ीर आज़म ने अनाउंस किए हैं, पूरी मुल्क में दूध और शहद की नदियां बह रही हैं, तो क्यों कोई MNA जो है वो इस टिकट पे दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ेगा और ऑपोजिशन के कैंप में आएगा? क्यों? फिर ये इल्ज़ामात लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, इल्ज़ामात बेमानी है। ठीक, हिना साहबा मुझे एक बात समझाएं। देखें, इस मुल्क में किसी प्राइम मिनिस्टर ने टेन्योर पूरा नहीं किया और नवाज शरीफ साहब को भी करने नहीं दिया गया। अब ये पहली दफ़ा एक ऐसा प्रोसेस बन रहा था कि
इमरान खान साहब एक टेन्योर पूरा करने जा रहे थे, लेकिन आप एग्जैक्टली वही कर रहे हैं जो आपके साथ हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुझे ये प्रोग्राम देख के और सदाकत अब्बासी साहब की बुखलाहट को देख के यही हुआ कि वक्त और हालात कैसे चेंज होती हैं। जो लोग नवाज शरीफ साहब की सियासत ख़त्म कर रहे थे, जी, जी। जो लोग PMLN को सियासत से माइनस कर रहे थे, जो लोग कहते थे कि PMLN के अंदर नून लीग और शीन लीग है, सबसे पहले आपने देखा कि CEC का इजलास हुआ, शहबाज शरीफ साहब ने भी नहीं और पूरी मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ साहब को सारी अथॉरिटी दे दी। अब सेकंड स्टेप हुआ है कि सारी जॉइंट अलायंस, चाहे JUIF हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, सब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब, जैसे आपने चलाया अभी कि नवाज शरीफ साहब ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। क्या ग्रीन सिग्नल दिया, थोड़ा ये बता दें बिल्कुल, मुझे। आपने देख लिया, अभी आपने परवेज इलाही साहब का बयान भी चलाया। नहीं, परवेज और इलाही को उन्होंने वज़ारत कहा- आला का ग्रीन सिग्नल दिया है। उन्होंने कहा कि हांडी जो है उसमें से कुछ निकलेगा, तो ये थोड़ा सस्पेंस रहने दें। अच्छा। ये मैं आपको बता दूं कि 100% जो होमवर्क है वो कंप्लीटेड है। 30 से 35 अरकान ऐसे हैं जो टिकट ले रहे हैं आपसे, ये जो कमिटमेंट मियां साहब करते हैं वो अपनी कमिटमेंट ऑनर करते हैं। वो ये है जो भी जो आपको टिकट ले रहे हैं आपसे 30 से 35, वो है जो कमिटमेंट मियां साहब ने की होगी ना, वो जरूर ऑनर करेंगे। देखिए, इस वक्त अवाम को ज़रूरत है कि सारी PMLN, सारी जॉइंट ऑपोजिशन यूनाइटेड हो और इनके खिलाफ करें। और मैं एक चीज़ का, ये अभी इन्हीं की बात सुन रही थी कि फेस सेविंग की आपने बात की, मैं बिल्कुल सही कह रही। देखिए, अगर मौलाना साहब भी आके ये बात कर रहे हैं कि 48 आवर्स में तरीके अदम एतमाद जो है वो हो जाएगी, शहबाज शरीफ साहब भी बात कर रहे हैं, PMLN भी बात करी, नवाज शरीफ साहब ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, बिलावल साहब भी बात करें, तो ये फेस सेविंग हम आपके लिए डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है कि ये प्राइम मिनिस्टर भी टर्नोवर पूरे नहीं करेंगे, पार्लियामानी निजाम इस वक्त में मजीद वीक होगा, डेमोक्रेसी मजीद वीक होगी, आपके लिए एक्सेप्टेबल है? इमरान खान साहब एक साजिश के तहत एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हमारे पे मुसल्लत किए गए थे। ये अभी बात करते हैं रियासत मदीना के और पैसे देने की, तो इनको तब याद नहीं कि जब पंजाब में इनकी मेजॉरिटी नहीं थी तो इन्होंने जहांगीर तरीन साहब को किस तरह जहाज चला के यहाँ मेजॉरिटी ली और 6 अपने। तो आप कह रही है रूल ऑफ गेम फेयर नहीं है, तो हम भी फेयर नहीं है। इमरान खान साहब इस वक्त एहतसाब की बातें करते हुए ऐसे लोगों को NRO दे रहे हैं जिनके पास चल चल के पहुंच रहे हैं और बातें कर रहे हैं। मैं इस तरह एग्जैक्ट बात नहीं करना चाहती, लेकिन इनकी काबीना में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जितने लोगों को इन्होंने NRO दिया, मंजरनामा की बातें ये ना करें। मंजरनामा ये होगा कि इमरान खान साहब आपके नजदीक प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, वो टेरोर पूरी नहीं करेंगे, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद पंजाब में काफलिक होगी, आप लोग फेडरल में होंगे, कुछ अर्सा चलेगा, कुछ सोचा इस बारे में या बस हवा में ही है? इससे पहले आपको पता है कि जो ऑपोजिशन पार्टीज थी उनकी कोई चीज़ों पे डिस्कशन हो रही थी, लेकिन मौलाना साहब ने कल बड़ा क्लियरली ये बात कर दी कि ये आगे का जो लाए अमल है ना वो हम तय करेंगे। अभी यही बिलावल साहब ने भी आज बात कर दी कि फौरी फ्रेश इलेक्शन होंगे और ये चीजें बड़ी वाज़ेह होंगी। लेकिन बिलावल ने ये भी कहा है कि आपको ऑफर कोई बड़ी देनी पड़ेगी स्पीकरशिप से, क्यों लिखे अगर आप भी मिलाना उनको साथ। देखिए, अनलेस कि आप कहें कि हम उसके बगैर भी इनको गिरा सकते हैं। देखिए, अवाम के लिए सारी पार्टीज इकट्ठे हैं, इस सिलेक्टेड को हटाने के लिए हम सब इकट्ठे हैं। ये जो PTI के MNAs है वो भी हमें इसीलिए हमारे साथ साइड कर रहे हैं और इत्तेहादी भी इसीलिए करेंगे, इत्तेहादी भी इसीलिए करेंगे अगर उन्हें दोबारा वोट लेने, अगर जैसे बाई इलेक्शंस में जो इनका हाल हुआ, जिसका पॉइंट आ गया आपका, बिल्कुल ठीक है।